हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली बजट के अंदर अनाउंस हुए न्यू टैक्स स्लैब्स के बारे में। सरकार ने बोला है कि 12 लाख तक अगर किसी की एनुअल इनकम है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल सच है। बट इसके चलते लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ गया है जब वो टैक्स स्लैब्स को देखते हैं, पर्टिकुलरली सेकंड और थर्ड स्लैब को, जिसमें लिखा है कि अगर आपकी इनकम 4 से 8 लाख के बीच में है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 5% का। अगर आपकी इनकम 8 से 12 लाख के बीच में है तो जो आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को वो होगा 10% का। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अगर हमको 12 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं देना है तो ये 2% ऑफ टैक्स क्यों लेके गए हैं यहाँ पे। इसी चीज़ को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। मैं आप लोगों को कॉपी पेन पे बहुत इजी एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा कि न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स क्या है और ये कैसे अप्लाई होंगे। इस चीज़ को डिटेल में हम जानेंगे। चलते हैं सीधे कॉपी पेन पे और उसको शुरू करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो इनकम टैक्स स्लैब्स में चेंज हुआ है, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख के बीच में है तो आपके पास जो टैक्स आएगा वो आएगा ₹0 का। अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो जो आपके पास इनकम टैक्स आएगा वो आएगा 5% का। 8 लाख से 12 लाख के बीच में इनकम है तो 10%। 12 लाख से 16 लाख के बीच में है तो 15%। 16 लाख से 20 लाख के बीच में है तो 20%। 20 लाख से 24 लाख के बीच में है तो 25%। और 24 लाख प्लस अगर आपकी इनकम है तो 30% इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा सरकार को। तो बहुत सारे लोग आज ये जानते हैं कि 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो ये 3 स्लैब दिए हैं तो ये सरकार ने हमको क्यों दिए हैं, स्पेशली सेकंड और थर्ड वाला। अगर इनकम 12 लाख तक फ्री है तो ये 5% और ये 10% का टैक्स स्लैब क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज एक बंदा है जिसका नाम है आकाश। आकाश एक सैलरीड पर्सन है जो उसकी एनुअल इनकम है 15 लाख रुपीज़। एक पर्सन है रोहन। रोहन भी सैलरीड पर्सन है जिसकी इनकम है 12,75,000 रुपये। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो आकाश की 15 लाख की इनकम है इस पर आकाश को 15% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 2.25 लाख रुपीज़। और रोहन जिसकी इनकम है 12,75,000 रुपये, इसको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है और 75,000 हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। क्या ये ऐसे मैथमेटिक्स लगेगी इसके अंदर? द आंसर इज़ नो। मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 स्लैब्स लिखे हुए हैं जिनकी हमको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो आकाश के लिया है और आकाश की जो एनुअल इनकम है वो है 15 लाख रुपीज़। तो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से 4 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं है, ठीक है। और 4 लाख से 8 लाख तक 5%। 8 लाख से 12 लाख तक 10%। और 12 लाख से 16 लाख तक 15%, ठीक है। तो ये पैसे हैं। 8 लाख में से अगर हम 4 लाख को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचते हैं 4 लाख। आप देख सकते हैं इन सब में 4-4 लाख का बढ़ोतरी हो रही है और टैक्स में 5-5% की हो रही है। जो यहाँ के 4 लाख रुपीज़ हैं उस पर लगेगा 5% टैक्स। 4 लाख का 5% होता है हमारा 20,000 रुपीज़। यहाँ पे जो 4 लाख है, 8 लाख से 12 लाख के बीच में भी 4 लाख आते हैं। 4 लाख पे लगेगा हमारा 10% का टैक्स, जो कि होता है 40,000 रुपये। 12 लाख से 16 लाख के बीच में हमारे पास आते हैं 3 लाख रुपये। 3 लाख पे जो हमारा टैक्स लगेगा वो लगेगा 15% का। बट यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ लेते हैं तो 15 लाख में से जब हम 12,75,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2,25,000 रुपये। अब ये 2,25,000 रुपये है ना, इसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा, ना कि पूरे 15 लाख पे। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जो 15 लाख कमा रहा है तो उसको सीधा टैक्स स्लैब आ जाएगा थर्ड वाला, और उसको यहाँ थर्ड वाला सॉरी ये वाला, और उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी बाकी ऊपर की जो रिमेनिंग इनकम होगी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो जो आकाश को टोटल टैक्स देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? ये 20,000, ये 40,000 और साथ ही साथ ये 2,25,000 पे इसका टैक्स आएगा 33,750 रुपये। तो आकाश को जो नेट पे करना पड़ेगा सरकार को वो करना पड़ेगा 20K प्लस 40K प्लस 33,750, जो बनेगा हमारा 93,750 रुपीज़। तो आकाश की 15 लाख की इनकम पे उसको 93,750 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा।
और जो रोहन है जिसकी इनकम थी 12,75,000 रुपये, इसको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जो आपका जो इनकम टैक्स है वो तो आएगा, पर आपको इनकम टैक्स 87A के तहत सेक्शन आपको यहाँ पर रिबेट मिल जाएगी। और इस चीज़ का असेसमेंट ईयर रहेगा 2026 से 2027। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये 12 लाख तक अब टैक्स फ्री हो गया तो अब हमारी स्टॉक मार्केट में जो भी इनकम होगी वो सारी टैक्स फ्री होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टॉक मार्केट में है, किट में जो भी हम इनकम करते हैं वो आती है हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर ये इनकम आती है। और सरकार ने इस ईयर इन टैक्सेस को सेम रखा है, कोई भी चेंज नहीं किया है। जैसे इस साल हमको टैक्स देना होगा अपनी स्टॉक मार्केट की इनकम पे, ऐसे ही हमको अगले साल भी टैक्स देना पड़ेगा अपनी स्टॉक मार्केट की इनकम पे। यही थी आज की वीडियो। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको ईजी वे में समझाने की कि कैसे ये टैक्स स्लैब्स हैं और कैसे हमको यहाँ पे टैक्स देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।